सेल्फी में दिमाग पूंजम नहीं। अब क्या होता है? हाँ, ले लो सेल्फी ले। थोड़ा वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है। श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मानभम् सुरेशं विश्वधारं गन्धसं मेघावनं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलानयनं योगी विद्यांगनं वन्दे विष्णु भवभयहारे सर्वलोकनाथम्। श्री गणेशाय नमः। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शुनकादिक 28,000 ऋषियों के साथ में श्री सूत जी महाराज पधारे और सूत जी को देख करके ऋषि लोग खड़े हो गए। उठ करके उन्हें साष्टांग दंडवत किया और प्रणाम किया। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, आपका नाथ उत्तम हुआ है, आप शुभ अवसर पर पधारे हैं। हे प्रभु, कलिकाल निकट आ रहा है, इस युग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा, इससे छुटकारा पाने का कोई सरल उपाय जानते हो तो कृपा करके बताएं। श्री सूत जी ने कहा, संध्या वंदन करने के बाद में इस प्रकार से श्री नारायण ने कहा था, उसी प्रकार से मैं आप लोगों के समक्ष कथन करूंगा। सुनकादि ऋषियों ने कहा, हम भी तो संध्या उपासना कर ले। संध्या उपासना करके नृत्य होकर के सब लोग श्री सूत जी महाराज के सामने एकत्रित हुए। आज श्री सूत जी ने ऋषियों से कहा, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देव ऋषि नारद भ्रमण करते हुए मर्त्यलोक में आए। मर्त्यलोक में देव ऋषि नारद जी ने देखा, जितने मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार क्लेश युक्त हैं और नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के अपने अपने पापों को भोग रहे हैं। ऐसा मन विचार करते हुए श्रीमन्नारायण गान करते हुए वैकुंठ धाम को चले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। जय राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, सिया राम जय 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 राम जय जय राम। इस प्रकार से मुखारविंद से गायन करते हुए वैकुंठ लोक को पहुंची। देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण को प्रणाम किया। देखते हैं लक्ष्मी चरण दबा रही हैं, भगवान से शैया पर विराजमान है और सप्त ऋषि बैठे हुए हैं। देख करके प्रणाम किया। भगवान बोले, हे देवर्षि नारद, आपका आगमन वैकुंठ लोक में किस लिए हुआ है? आप क्या चाहते हो? हे महाराज, मुझसे कहिए, मैं उसका यथोचित उत्तर दूंगा। आज देवर्षि नारद जी ने कहा, हे प्रभु, इस समय मैं मृत्युलोक से आ रहा हूं। वहां जितने मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार क्लेश युक्त हैं और नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के अपने अपने पापों को भोग रहे हैं। तो देवर्षि नारद के वचन सुन करके नारायण उत्तर दिया, हे देवर्षि नारद, भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन जो व्यक्ति करेगा वो पाप से मुक्त होगा और दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होगा। देवर्षि नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, यह दुर्लभ व्रत किस प्रकार किया जाता है, कैसे करना चाहिए, इसकी विधि क्या है? यह जानने की हमारी प्रबल इच्छा है, तो कृपा करके बताइए। सत्यनारायण भगवान ने कहा, जैसे पूर्व कथित है उससे कहा। उसके कहने के बाद में
बताया। बोले हे प्रभु, यह कथा किस किसने सुनी है, जानने की हमारी प्रबल इच्छा है, तो कृपा करके आप बताइए। एक बार भगवान ने मन में विचार किया, पृथ्वी पर आए। सतानंद नाम के एक ब्राह्मण थे जो भिक्षा मांग करके अपनी जीविका चलाया करते थे। दुखित ब्राह्मण को देख करके ब्राह्मण रूपी स्वरूप भगवान नारायण ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप दुखित होकर के पृथ्वी पर नित्य क्यों भ्रमण करते हैं, यह तो कहो, मैं सुनना चाहता हूं। आज ब्राह्मण देवता बोला, हे प्रभु, मैं दुखित ब्राह्मण हूं, भिक्षा मांग करके मैं अपनी जीविका चलाता हूं। इसे छुटकारा पाने कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बताइए, जिसे मांगने से मुक्ति मिले, अधीरता तो दूर हो। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान नारायण ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन करिए। ये ऐसे प्रभु दीनदयाल हैं, ये मनोवांछित फल को प्रदान करते हैं। इस प्रकार कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। आज ब्राह्मण देवता ने घर पर आकर के रात्रि में निंद्रा नहीं आई। प्रातः काल मन में संकल्प किया कि आज जो कुछ भिक्षा में मिलेगा उसी से मैं भगवान श्री सत्यनारायण देवता का विधि पूर्वक पूजन करूंगा। और आज ब्राह्मण देवता उस नगर में पहुंचे जहां से लोग रहते थे। जाते ही उस लकड़ी का दूना दाम प्राप्त हुआ और पके पके फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा मोल ले लिया। कहते हैं, यदि आपके घर में गेहूं का आटा ना हो, साठी यानी चावल का आटा ले लें। चीनी के स्थान में गुड़ मिलाकर के सवाई लगा भगवान को अर्पण करना चाहिए। पुस्तक का पूजन करनी चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन आदि कराएं। नारायण। इसके बाद में ब्राह्मण ने कुल सामग्री एकत्रित की, ब्राह्मणों को बुला करके विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण देवता का पूजन पारायण किया। भगवान की कृपा से ब्राह्मण इस लोक में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। श्री स्कंदपुर रेवाखंड श्री सत्यनारायण प्रथायाम प्रथमोदय संपूर्ण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। नरेंद्र जी आ गए? हाँ। नारायण जी, आप करें? हाँ, आप कह दो। है?